तलहा का जो वालिद साहब हैं वो आ गए हैं, ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं और मैं किसी के राब्ते में नहीं हूँ, एक्टिव हूँ। अभी थोड़ी देर पहले जो है कि तलहा के अबू को बाइज्जत तरीके से घर छोड़ के गए हैं, इज्जत के साथ। बहरहाल अपना डकी भाई आप इससे बात करें, गनी है इसके नदीम के साथ, वरना ये अगर मान जाता है या बात करता है तो ठीक है, वरना अल्लाह की कसम मुझे तो अपनी इज्जत बचाने के लिए या हमें अपनी इज्जत बचानी है, जो हमें लोग वीडियोस डाल रहे हैं या मेंशन कर रहे हैं। फिर इसको मैं बड़ा प्यारा, जिस तरह पहले गिफ्ट दिया था ना, इसका सॉफ्टवेयर अपडेट दिया था मैंने, मैं अभी फिर इसको कल रात को मैं इसको गिफ्ट भेजूंगा, मैं फिर इसको देखूंगा। शहजाद भट्टी ये बात बोलते हैं कि तला रिव्यू के फादर घर वापस आ चुके हैं, वो बिल्कुल खैरियत के साथ है, हम उनके साथ राब्ते में, किसी किस्म की परेशानी लेने की आपको जरूरत नहीं है। इसके अलावा शहजाद भट्टी ने लाइव बैठ के कॉल की डकी भाई को और उनको ये बात बोली कि नदीम नानी वाला से आप खुद बात कर लो कि ये लोगों के घर में डाले बेचता है, अगर ये बाज आ जाता है ठीक है, अगर ये बाज नहीं आता तो फिर मैं कल ही इसके घर बंदे भेज दूंगा। उन्होंने ये बात बोली है नदीम नानी वाला के अगर किसी सरकारी बंदे के साथ ताल्लुकात है तो हमारे ताल्लुकात भी ठीक ठाक हैं और नदीम नानी वाला को बाज आ जाना चाहिए। अगर नदीम नानी वाला दोबारा ये हरकत करेगा तो उसका वो खुद जिम्मेदार होगा। इस टाइम पे सब ये बात बोल, और ये जो तमाम मामलात है ये नदीम नानी वाला कर रहा है, ये बंदे भी उसने भिजवाए थे, पुलिस को भी उसने भिजवाया था, नदीम नानी वाले का एक सरकारी बंदे के साथ ताल्लुक है। दूसरी तरफ फर्क होकर अब तक खामोश हैं। फर्क होकर के बड़े करीबी दोस्त हैं शानी टाइगर, वो ये बात बोलते हैं कि फर्क होकर को हमने ये बात समझाई है, आपको जेब नहीं देता कि आप इन टिकटॉकर्स के लिए छोटी छोटी बातों पे आके वीडियो बनाओ। तो फर्क होकर इस तमाम मामले को देख रहे हैं, तला रिव्यू के बाप को भी उन्होंने ही छुड़ाया है और उसके बाद फर्क होकर ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाएंगे। उसकी रीजन ये कि हर बंदे का अपना एक स्टैंडर्ड होता है और फर्क होकर यह स्टैंडर्ड नहीं है कि हर चीज के लिए इन टिकटॉकर्स के लिए वो वीडियो बनाए। खैर तला रिव्यू की कोई वीडियो अभी तक सामने नहीं है जिसमें उन्होंने ये बात बोली हो कि उनके वालिद साहब घर आ चुके हैं या नदीम नानी वाला इसमें मुलव्वस है। तला रिव्यू इस टाइम पे स्क्रीन से गायब है, आज 2 दिन हो गए। कल उन्होंने सुबह सवेरे ये वीडियो डाली थी तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे के करीब के, रात को 3 साढ़े 3 के बजे मेरे घर पे पुलिस ने रेड की और मेरे वालिद साहब को उठा के ले गए और मेरे एक और लड़के को भी उठा के ले गए। तब से लेके अब तक तला रिव्यू ने कोई वीडियो नहीं डाली इस बारे में। हाँ उन्होंने एक वीडियो डाली है लेकिन वो पिछली वीडियो, वो पहले की वीडियो है और पहले की चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं जिसमें वो चल रहे हैं, गाने शाने चल रहे हैं, वो डिफरेंट एक सिनेरियो की वीडियो है। लेकिन इस बारे में तला रिव्यू ने कोई बात भी अभी तक नहीं की। कुछ हल्के बात कर रहे हैं कि तला रिव्यू को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया लेकिन अभी तक ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई। लेकिन हाँ शहजाद भट्टी वो भी ऑथेंटिक बंदे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि तला रिव्यू के बाप को फर्क होकर और हमने छुड़ा दिए, वो घर पे हैं, खैर खैरियत से हैं। व्यूअर्स अगर इस सारे मामले को देखें तो एक साइड पे टिकटॉकर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं और दूसरी साइड पे कहा यह जा रहा है कि अगर आप उनको अंडरवर्ल्ड बोलो या फिर आप जो भी उनको बोलो, एक साइड पे वो हैं और दूसरी साइड पे यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स हैं। ये टाकरा कैसे चला? ये सारा टाकरा चला है रजब भट्ट की शादी पे। रजब भट्ट की शादी पे जब एक सहाफ़ी ने डकी भाई से ये सवाल किया कि क्या ये 2024 की सबसे बड़ी शादी है, तो आगे से डकी भाई बोलते हैं है का क्या मतलब है? बिल्कुल ये रजब भट्ट की शादी साल 2024 की सबसे बड़ी शादी है। उन्हीं दिनों जफर सुपारी की भाई की भी शादी हुई थी, तो वहां से फर्क होकर सारे मामले में चल पड़े थे और उन्होंने एक थ्रेड दिया था डकी भाई को कि बड़ी नासों वाले, आप सबको पता होगा वीडियो थी बड़ी, वो पॉपुलर हुई है वो वीडियो, बड़ा उसने ट्रेंड किया है कि बड़ी नासों वाले तू बाज आ जा, तू बीवी दिखाता है, तू ये करता है, तू वो करता है। तो यहां से फर्क होकर सारे मामले में पड़े थे। फिर उसके बाद जब एलीट ग्रुप लॉन्च हुआ, जब इन 3 बंदों ने मिलकर, डकी भाई, रजब भट्ट और नदीम नानी वाले ने मिलकर एलीट ग्रुप को लॉन्च किया, तो वहीं पे तला रिव्यू उनके पीछे पड़ गया। तला रिव्यू ने उनको वहां पे कुछ एक्सपोज करने की कोशिश की, उनके अगेंस्ट वीडियो बनाई जिसकी वजह से एलीट ग्रुप बुरी तरह फ्लॉप हुआ है। लेकिन यहां पे हमें 2 बातें सुनने को मिली है। एक बात हमें यह सुनने को मिली है कि तला रिव्यू के घर के ऊपर FIA ने छापा मारा है क्योंकि तला रिव्यू जो रिकॉर्डिंग लीक कर रहा था, जो चीजें लीक कर रहा था, ये टोटली इलीगल था और FIA जांच करना चाह रही थी कि तला रिव्यू ने ये रिकॉर्डिंग कैसे बनाई, ये चीजें कैसी लगाई, क्या उसने किसी किस्म का आला तो अपने घर पे नहीं रखा हुआ और ये जो सारा उसका तरीक़ेकार है, ये सब कुछ उसने कैसे वीडियोज हासिल की, रिकॉर्डिंग हासिल की और ये चीज़ें वो क्यों कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें अलाउ नहीं है कि आप किसी की रिकॉर्डिंग करो, किसी की वीडियो बनाओ। और उसके बाद जब तला ने यह बात बोली कि 30% डेटा मैंने अभी तक आउट किया है, 70% मेरे पास बाकी है जिसने आना है, तो उसके बाद फिर FIA ने वहाँ पर छापा मारा और उससे तमाम वो रिकॉर्डिंग ले ली। एक ये बात सामने आ रही है। दूसरी बात ये सामने आ रही है कि तला रिव्यू के जो वालिद साहब हैं उनका कोई मसला था किसी और के साथ, उन पर यह ज़ाती FIR थी जिसके सिलसिले में वहाँ पर छापा पड़ा और उसके बाद वो उनको उठा के ले गए। मतलब तला रिव्यू के साथ इस चीज़ का कोई मामला नहीं है, इनके वालिद साहब ने किसी के साथ फ्रॉड किया है तो इस वजह से फिर वहाँ पे घर पे छापा पड़ा है। तो इस किस्म की खबरें आ रही हैं। लेकिन अब इन खबरों की वजह क्या है? क्योंकि तला रिव्यू अभी तक मीडिया पे नहीं है, उन्होंने किसी किस्म की वीडियो बना के ये बात नहीं बोली कि मेरे वालिद साहब छूट गए, नहीं छूटे, इस चीज़ के पीछे कौन था और ये सारा मसला क्या था। तो इस तमाम मामले से हमें ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं कि तला रिव्यू के घर छापा पड़ा, उसके वालिद साहब और उसके एक लड़के को उठा के ले गए, उसके बाद से तला रिव्यू गायब हैं। फिर शहजाद भट्टी आए, उन्होंने ये बात बोली
कि भाई मेरी इज्जत पे लोग हमें बार बार टेक कर रहे हैं कि फ़र्क खोकर ने बात बोली थी कि तला रिव्यू मैं तुम्हारे साथ हूँ, मसला कोई नहीं है। तो शहजाद भट्टी ने यह बात बोली कि मेरी इज्जत का मसला पड़ गया, हमें लोग वीडियो टेक्स कर रहे हैं तो हम कोई ना कोई एक्शन लेंगे, हम अपनी इज्जत पे कोई बात नहीं आने देंगे। जिसकी वजह से उन्होंने फिर डकी भाई को कॉल की और वहां पे जाकर उन्होंने बोला नदीम नानी वाले को समझा दो, नहीं तो मैं कल ही इसके घर बंदे भेजूंगा। दूसरा, उन्होंने खुद वीडियो बनाई और बोला कि नदीम नानी वाले, तुम्हारा अगर किसी सरकारी बंदे से तल्लक है, तुम डाले भेज सकते हो, तो मैं भी डाले भेज सकता हूं, मैं तुम्हारे घर भेज दूंगा, तुम बाज आ जाओ। तो उन्होंने नदीम नानी वाले को वार्निंग दी कि भाई आप बाज आ जाओ। लेकिन तला रिव्यू सामने क्यों नहीं आया अभी तक? आज 2 दिन हो गए, तला रिव्यू की तरफ से कोई वीडियो क्यों नहीं आई? अगर फर्क खोकर ने उनके बाप को छुड़ाया तो अभी तक वीडियो डालते, वो उनको थैंक्स बोलते कि भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे वालिद साहब को छुड़ा लिया। फिर शहजाद भट्टी का बोलते कि आपने मेरे वालिद साहब को छुड़ा लिया। दूसरा, फर्क खोकर ने अभी तक क्यों किसी किस्म की वीडियो नहीं बनाई? फर्क खोकर जो बार बार बयान करते हैं, बार बार वीडियो देते थे, इस दफा इतनी खामोशी क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पे फर्क खोकर को भी एक वीडियो बनानी चाहिए, तला रिव्यू को भी एक वीडियो बनानी चाहिए और ये सारी चीजों को क्लैरिफाई करना चाहिए तला रिव्यू को कि अब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, मेरे वालिद भी घर आ चुके हैं, मेरा लड़का भी घर आ चुका है, ये सारा मामला खत्म हो चुका है। जब तक तला रिव्यू नहीं आएगा, मीडिया के सामने ये बात नहीं करेगा, तब तक बहुत ज्यादा सवालात जन्म रहते रहेंगे कि वो कौन सी कुव्वतें हैं जिसकी वजह से तला रिव्यू अभी तक सामने नहीं आया। क्या तला रिव्यू नदीम नानी वाले से डर गया है? क्या तला रिव्यू के लिए कोई और मसाइल खड़े हो गए, या फिर पुलिस ने तला रिव्यू को इतना ज्यादा डरा दिया कि तला रिव्यू मीडिया के सामने आने से कतरा रहा है? हाँ, यह वाकया बड़ा परेशान कुन था, जाहिर बात है आपके दिमागों पर रहता है। जब 20-30 बंदा आपके घरों पर एंट्री मारता है, आपके घरों से चीजें तोड़ता है, फिर उसके बाद आपके बाप को उठा के ले जाता है। लेकिन तला रिव्यू जिस किस्म की बातें कर रहा था, मैं इनसे डरता नहीं हूं, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, तो बातें जब आप बड़ी बड़ी कर रहे थे तो अब रिएक्शन आया, तो आप इस रिएक्शन को बर्दाश्त करो। क्योंकि एलीट ग्रुप जो था, इन तीनों की बहुत बड़ी मेहनत थी, काफी टाइम से ये लोग इस पे काम कर रहे थे, और जैसे ही ये एलीट ग्रुप आया आपने इसको बुरी तरह एक्सपोज कर दिया, जिसकी वजह से एलीट ग्रुप एकदम से खत्म हो गया। अब रजब भट्ट भी पैसे कमा रहा है, डकी भाई भी कमा रहे हैं, सब अपने कामों में लगे हुए, लेकिन तला रिव्यू के लिए मसाइल खड़े हो गए। तला रिव्यू को सबसे पहले रिकॉर्डिंग नहीं इस तरह एक्सपोज करनी चाहिए थी। तला रिव्यू आता, एलीट ग्रुप के बारे में बात करता, कोर्सेज के बारे में बात करता। इस तरह माजी में तला रिव्यू ने अपने कोर्सेज भी लॉन्च किए, उसकी वीडियोस आप जाके देख लें, उसके अपने कोर्सेज भी वहां पे पड़े हुए। तो जब आप अपने कोर्सेज बेच रहे हो तो आप बाकियों को कोर्स बेचने क्यों नहीं दे रहे? तो व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है कि ये जो सारा सिनेरियो आपको क्या समझ आ रही है। क्या तला रिव्यू जेल में? क्या तला रिव्यू का बाप घर आ चुका है? क्या तला रिव्यू किसी किस्म के प्रेशर में, या फिर नदीम नानी वाला किसी किस्म के प्रेशर पे? और उसके बाद नदीम नानी वाला पे इतने इल्जामात लग रहे हैं, लेकिन नदीम नानी वाला ने भी आके मीडिया पे कोई बात नहीं की कि क्या इसमें सदाकत है क्या नहीं है। फर्क खोकर का खामोश रहना समझ में नहीं आ रहा। शानी टाइगर का आगे ये बात बोलना, फर्क खोकर की तरफ से बयान देना कि हमने उनको समझाया कि आप मीडिया पे ना हो। उसके अलावा शहजाद भट्टी साहब का यूं सामने उभर के आना और बोलना कि तला रिव्यू के बाप को हमने आज़ाद किया और तला रिव्यू अपने घर में खैर खैरियत से, और इस तरह नदीम नानी वाले को थ्रेट करना कि भाई हम अगर आप बंदे भेज सकते हो तो हम भी भेज सकते हो। तो व्यूअर्स इस सारे सिनेरियो में आपको क्या समझ आ रही है? और जब तक तला रिव्यू फ्रंट पे नहीं आएगा या नदीम नानी वाला नहीं आएगा, ये चीज़ें क्लियर नहीं होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।